नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। इस वीडियो में मैं मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलूँगा। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा शाहदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में स्थित है एवं अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है एवं अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम एवं शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था एवं शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। हमारा अगला प्रश्न है, न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था? न्याय की जंजीर जहांगीर ने स्थापित किया था एवं जहांगीर के काल में प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूद एवं अब्बुल हसन था। तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने स्थापित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन में कौन सा हीरा लगा था? तो मयूर सिंहासन में कोहिनूर का हीरा लगा था। कोहिनूर का हीरा मयूर सिंहासन में लगा था। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। हमारा अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन को किसने बनाया था? तो मयूर सिंहासन को बेबादल खां ने बनाया था। मयूर सिंहासन को किसने बनाया था? तो मयूर सिंहासन को बेबादल खां ने बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? लौह एवं रक्त की नीति को बलबन ने अपनाया था। लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? लौह एवं रक्त की नीति को बलबन ने अपनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। ये सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, आप इसे जरूर पढ़ ले। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो का दरबारी कवि बलबन था। अमीर खुसरो का दरबारी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो का दरबारी कवि बलबन था। बलबन अमीर खुसरो का दरबारी कवि था। हमारा अगला प्रश्न है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक कौन था? तो राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक बलबन था। राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक बलबन था। बलबन राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक था। हमारा अगला प्रश्न है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली एवं गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली एवं गुरसास्प था। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब मुगल वंश का वह शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब मुगल वंश का वह शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? तो औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया था। अभी हाल ही में दौलताबाद किला का नाम बदलकर देवगढ़ किला कर दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया। अभी हाल ही में दौलताबाद किला का नाम बदलकर देवगढ़ किला कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? तो द्वितीय ताजमहल बीबी का मकबरा को कहा जाता है, जो कि औरंगाबाद में है। द्वितीय ताजमहल बीबी के मकबरा को कहा जाता है, जो कि औरंगाबाद में है। हमारा अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा किसका मकबरा है? मतलब बीबी का मकबरा किसका है? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दुरानी का मकबरा है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दुरानी का मकबरा है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था?
फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। हमारा अगला प्रश्न है, हजार दिनारी कौन कहलाता था? तो हजार दिनारी मलिक काफूर कहलाता था। हजार दिनारी कौन कहलाता था? हजार दिनारी मलिक काफूर कहलाता था। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था एवं गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शेर शाह का मूल नाम क्या था? शेर शाह का मूल नाम फरीद खां था। शेर शाह का मूल नाम क्या था? तो शेर शाह का मूल नाम फरीद खां था। हमारा अगला प्रश्न है, डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह ने किया था। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम, जो कि बिहार में है। हमारा अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली शहर का नींव किसने डाला था? तो दिल्ली शहर का नींव अनंगपाल तोरमान ने डाला था। अनंगपाल तोरमान ने दिल्ली शहर का नींव डाला था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। 1746 ईस्वी में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शाह बेखबर किसे कहा जाता था? तो शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था। शाह बेखबर किसे कहा जाता था? शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था। हमारा अंतिम प्रश्न है, शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद करके रखा था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन आगरा नगर में कैद करके रखा था। शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन आगरा नगर में कैद करके रखा था। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।